हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हो। आपके जो हिंदी सब्जेक्ट है रंगमंच, सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट ऑल यूजी कोर्स, चाहे आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश ऑनर्स के हो, पॉलिटिकल ऑनर्स के हो या बीकॉम ऑनर्स के, जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर फर्स्ट में, सभी स्टूडेंट के लिए, ऐसे रेगुलर एनसीवेब सभी स्टूडेंट के लिए। तो इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका जो चैप्टर आपका सेकेंड है, हिंदी का पारंपरिक रंगमंच का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो टोटल इसमें से ना देखो 3 क्वेश्चन तो आपके बनते हैं जो मेन क्वेश्चन होते हैं। भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक नाटक या लोक नाटक की सूची या रूपों या शैलियों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ सूची पूछे, रूप पूछे या शैली, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो आप ये आंसर लिखेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है जो आपका पारंपरिक रंगमंच का उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जो थर्ड है, पारंपरिक रंगमंच के सम्मानीय प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों की जो वीडियो 3 वीडियो आएगी जिसमें आपको कंप्लीट करा देंगे। क्लास फर्स्ट में हम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ये कंप्लीट करा देंगे, तो देख लीजिए। तो जो हमारी क्लासेस फर्स्ट में हमने जो क्वेश्चन आपको लिया है, देखिए, भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक नाटक या लोक नाटक की सूची या रूपों या शैलियों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है आपका आंसर। लोक नाटक की प्रमुख शैलियाँ है, ठीक है। तो भारत में लोक रंगमंच का उद्भव 15वीं शताब्दी में हो चुका था, किंतु व्यापक रूप से इसका व्यवस्थित रूप 7वीं शताब्दी में सामने आया। तो जो इसका उदय कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में हो चुका था, लेकिन जो 7वीं शताब्दी में ना सभी व्यक्तियों के जो सामने ही आ चुका है व्यापक रूप से। यह वही समय था जब बाद में प्राय सभी क्षेत्रों में लोक नाटक मनोरंजन की विधा के रूप में उभरी है। तो जो ये वह क्षेत्र था ना जब लोगों के जो एंटरटेनमेंट के लिए आपको ये उभरी थी, सामने आई थी लोक नाटक, जिसको ग्रामीण या गांव का रंगमंच बोला जाता है। वह पारंपरिक नाटक या लोक नाटक भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि तथा धारणाओं को दर्शाता है। तो इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो जो रंगमंच होता है ना उस नाम से, और जो आपने जो कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसे लोक नाटक के रूप में जाना जाता है, या नाटक के रूप में, ठीक है। मध्य युगीन भारत के दौरान पारंपरिक नाटक या लोक नाटक बहुत प्रसिद्ध था। रंगमंच के इस रूप में नृत्य की विशेष शैलियों द्वारा आम लोगों के जीवन शैली को दर्शाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध एक नाटक शैली माना जाता है। कब, तो मध्य युगीन में जो भारत था जब की परंपरा में, ठीक है। तो इसके कुछ निम्नलिखित जो पॉइंट होते हैं, जैसे एक एक करके देखेंगे। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है रास लीला, तो इसी टाइप को आपको हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है जो अभी बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस लोक नाटक में युवा और बालक कृष्णा की गतिविधियों का नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता था। इसे जन्माष्टमी के मौके पर कन्हैया की इन सारी 8 खेलियों को एक धागे में पिरोकर, यानी उनको नाटकीय रूप से देकर रासलीला या कृष्णा लीला खेली जाती थी। इसलिए जन्माष्टमी की तैयारियों में श्री कृष्णा की रासलीला का आनंद मथुरा वृंदावन तक सीमित ना होकर पूरे देश में छा जाता है। जगह जगह पर रासलीलाओं का मंच होता है, जिसमें सजे धजे श्री कृष्णा को अलग अलग रूपों में राधा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते दिखाया जाता है। तो जो आपको रास लीला है, जो आपका हेडिंग है, इसमें आपको क्या बताना है। जब आप जन्माष्टमी के टाइम आप देखते होंगे, जब जन्माष्टमी आपका आता है अगस्त में, तो वहाँ पर जो कृष्णा जी और राधा जी की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है, उनको रास लीला कराई जाती है, बच्चों को उनके द्वारा कराया जाता है, और उनको मुकुट, उनको अच्छी अच्छी जो चीज़ें जितने भी उनके प्रेम के बारे में बताई जाती है, आपको ये रास लीला कराई जाती है कृष्णा राधा की, तो इसी को रास लीला कहते हैं, ठीक है। जो जन्माष्टमी के समय पर आप देखने जाते होंगे, उसी को आप बना के इसमें लिख सकते हैं। एंड आपका जो आपका सेकंड पॉइंट है नौटंकी। नौटंकी से आप नाम से ही समझ जाओगे कि नौटंकी में आपको क्या लिखना होगा। नौटंकी जो आपको दिखाते हैं, नाच गाने हो गए, ये सब नौटंकी में ही आते हैं। जो भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम रखे जाते हैं, उसे नौटंकी आप कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से नाटक दिखाए जाते हैं, कुछ बच्चों के रोल होते हैं तो कुछ बूढ़ों के होते हैं, तो उस सभी को जो नौटंकी आप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या बताए, लोक नाटक की शैली का प्रचलन उत्तर प्रदेश में अधिक है। सबसे ज़्यादा जो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नौटंकी की प्रस्तुति में सुधारा नट या नटी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्य बाजे नागरा होता है, और इसमें नाच गाने ही होते हैं। संवादों के तुकबंदी आकर्षण होते हैं, उसमें
तुकबंदी का जो आकर्षण प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका मंचा। मंचा का मतलब क्या होता है, जो मंच होते हैं जहाँ पर स्टेज कहते हैं, आप जाके वहाँ पर चढ़ के नाच गाने दिखाए जाते हैं, जो आपके क्रियाकलाप होते हैं। इस नाट्य शैली का जन्म स्थान उज्जैन माना जाता है। इसका जन्म कहाँ है, उज्जैन में, उज्जैन शहर में। मंच या मंच शब्द का मंच को शाब्दिक करता है। जो मंचा होता है या मंच होता है, इसको किसको करता है, जो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, मंच। मंच आपको समझ में आ गया, जहाँ पर आप जाके खड़े होके कुछ बता सकें। इस मंच का नाटकीय शैली का प्रभाव मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, और इसका जो प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ देखते हैं, तो मध्य प्रदेश है वहाँ। होली के अवसर पर विशेष रूप से मंचा का आयोजन किया जाता है। जो होली का मौका आता है ना, वहाँ पर मंचा का आयोजन किया जाता है। होली आप मनाते हो, वहाँ पर स्टेज बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड आपका 4 पॉइंट है यात्रा या जाता। तो इसमें यात्रा मतलब यात्रा आप करते हैं वो क्या है, देखिए। जाता शैली में ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए खुले स्थान पर मंच बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, खुले स्थान मतलब एक अच्छी जगह जहाँ पर खुले आजू बाजू घर ना हो, वहाँ पर एक मंच तैयार किया जाता है। लोक नाटक की क्षेत्रीय शैली का प्रभाव बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा तथा त्रिपुरा आदि में है। और इसका जो प्रभाव है इस क्षेत्र का कहाँ कहाँ पर है, तो जो बंगाल शहर है, असम शहर है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, बिहार है, ये सारी जगह ये चीज़ें दिखाई जाती है, जो नौटंकी मंच आप कहते हैं। इस नाटक शैली का प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है, और इसको जो किसने बनाया, इन्होंने बनाया। दुर्गा पूजा के समय जाटक का आयोजन अधिक किया जाता है। दुर्गा पूजा आप जानते हैं, जो नवरात्रि आती है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से झांझा, मृदंग, ढोलक, तांबक, मंजीरा एवं बिलुंग आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जाटकों यात्रों के नाम से भी जाना जाता है। जो जाटकों को यात्रा नाम से भी जाना जाता है, इन सबका इनका प्रयोग किया। जब सबसे ज्यादा जो इसका प्रयोग दुर्गा पूजा होती है, जब आपकी नवरात्रि आती है, जब इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। एंड आपका 5th पॉइंट है ख्याल। राजस्थान में प्रचलित नृत्य नाटक की शैली है। इसमें गायन एवं वंदना पर विशेष महत्व होता है। यह मनोरंजन होने के साथ शिक्षा पद्धति भी है। तो जो ये राजस्थान में इसका जो प्रचलन चलता है, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग है। इसमें जो गाया जाता है, गाने जैसे आप सॉन्ग कहते हैं, उसे गाया जाता है, वंदना की जाती है, इन सभी का जो महत्व स्थान होता है। और इसको साथ में इंटरटेनमेंट के साथ साथ ना जो शिक्षा के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, शिक्षा में भी योगदान देता है। जो आपका 6 पॉइंट है आंक्रिया नट। एकांकी नाटक शैली का प्रचलन असम में है। तो इसका जो कहाँ सबसे ज्यादा असम में प्रयोग किया जाता है। इसमें रंगे हुए मुकुट एवं गायन का विशेष महत्व होता है। और इसमें जो मुकुट होते हैं, जो गायन मतलब गीत गाते हैं, वो मुकुट किसके लिए प्रयोग किए थे, जो नाटक में अलग अलग कलाकार होते हैं उनको पहनाने के लिए। जहाँ संस्कृत शालकों का प्रयोग होता है, वहीं ब्रज बोली एवं असीमित भाषाओं में उपयुक्त है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संस्कृत बोली का प्रयोग किया जा सकता है, और जो ब्रज भाषा होती है उसमें बहुत सारी जो भाषाएं शामिल होती है, उन सबका भी प्रयोग किया जाता है। 7 पॉइंट देखिए, नृत्य नाटकीय शैली का प्रचलन मुख्य राजस्थान में है। इसके माध्यम से वहाँ लोक संस्कृति और संगीत के साथ अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग है राजस्थान में किया जाता है, और जो इसके माध्यम से जो संस्कृत होती है ना, संगीत होती है, इन सब का जो अभिव्यक्त किया जाता है। जो आपका 8 पॉइंट है जासीन। कश्मीर में प्रचलित लोक नाट्य शैली व्यंजन पर केंद्रित है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो कश्मीर है वहाँ पर, जम्मू कश्मीर, तथा इसका स्वरूप पहासन से मिलता जुलता है। इसमें विशु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके कलाकार भंड कहलाते हैं। तो जो इनकी भूमिका होती है सबसे ज्यादा, और इनके जो कलाकारों को भंड नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है 9 तमाशा। तमाशा तो आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज का तमाशा बनाना अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए, ये भी एक नाटक ही है। यह महाराष्ट्र प्रांत की लोक नृत्य शैली है, जिसका विकास पेशवाओं के समय हुआ था। तो ये एक नाटक है, नृत्य मतलब नाच गाना की शैली है, और इसका जो विकास कहाँ होता है, जो पेशवाओं के समय में हुआ था। इस शैली की नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती है। इसमें जो नृत्य मतलब नाच गाने को जो प्रस्तुत किया जाता है, तमाशा में आपको नाच गाने दिखाया जाता है, नौटंकी दिखाया जाता है, इसी को समझ सकते हैं। 10 पॉइंट है क्रमा। क्रमा लोक नाट्य शैली उत्साह के नृत्य के रूप में जानी जाती है। यह उत्साह नृत्य वर्षा ऋतु में कई दिनों तक चलता है, और इसका जो उत्साह मतलब नाच गाने के लिए सारी चीजें प्रयोग की जाती है। और ये जो वर्षा ऋतु आती है ना, इसको सबसे ज्यादा उस समय इसका चलता है।
इसका प्रचलन मुख्य रूप से उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में है और इसको सबसे ज़्यादा जो प्रचलन कहाँ किया जाता है, जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पर। उत्साह नृत्य की विषय वस्तु धार्मिक अहम लोक कथाओं पर केंद्रित होते हैं और ये धार्मिक कथाएं होती है ना, उस पर केंद्रित है। इस शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दो दलों के मध्यम प्रेम गीतों का मुकाबला प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। और इसकी जो विशेषता आप इस शैली की बना सकते हैं कि ये है ना कि जो दो अलग अलग समूह होते हैं, दोनों के जो एक क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको 10 पॉइंट के अंदर इसको आंसर बता दें, इसी टाइप को आपको हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर देना है। आपको ये पॉइंट याद होंगे तो आप इसमें समझ के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लास सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।